आज हम स्टार्ट करेंगे चेक बॉक्स और रेडियो बटन कंट्रोल्स। ये तकरीबन एक जैसे ही कंट्रोल्स हैं दोनों। माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। चेक बॉक्स कंट्रोल और रेडियो बटन कंट्रोल्स में आप देख लें डिफरेंस क्या होता है। दिस इज चेक बॉक्स, ठीक है, और ये रेडियो बटन है। तो आप बता सकते हैं इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में। चेकबॉक्स कंट्रोल मल्टी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। एक से जायद भी सिलेक्ट हो सकते हैं। और जो रेडियो बटन होता है वो, हाँ जी, इन तीनों में से एक सिलेक्ट होगा। ये बात समझ आ गई। बस यही डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस नहीं इसमें। मतलब हमने यूजर की चॉइस का पूछना होता है इसमें, इसमें से आप क्या, फॉर एग्जांपल आपने यूजर का कंट्री पूछना है कौन सा है, उसमें से चार ऑप्शंस देंगे और उसमें से एक ऑप्शन उसे सिलेक्ट करना है जी। फिर हम रेडियो बटन लगाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने पूछना है यूजर से उसकी हॉबीज क्या है, उस तो उसमें चार पांच हम उसकी हॉबीज लिख देंगे, उसमें से वो मल्टी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसका। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसी ही हैं। अगर आप चेक बॉक्स कंट्रोल में देखें तो अपीयरेंस है, ऑटो चेक, चेक अलाइन और चेक, ये चार प्रॉपर्टीज इसकी देखें। और ये सेम चार प्रॉपर्टीज रेडियो बटन की भी हैं, ये वाली। ठीक है। और एक इवेंट है इसका चेक चेंज का, चेक बॉक्स का। सेम इवेंट इसका भी है रेडियो बटन का। और लेकिन इसमें कुछ चीजें इजाफी है चेक बॉक्स के अंदर, लाइक चेक स्टेट और थ्री स्टेट। और ये इवेंट है चेक स्टेट चेंज्ड। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज वन बाय वन सारी ना इकट्ठी हम इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले आप चेक बॉक्स को देखें। और ये है अपीयरेंस प्रॉपर्टी। ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल। आप इसको कर दें बटन। और अब देखें जरा इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। अब देखिए ये ना अंदर जो है ना वो अंदर चला गया बटन। ये दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। यानी आप इसका रिस्पॉन्स ऐसे देख लें जैसे ये वर्ड की फाइल है ना, आप उसको सिलेक्ट करते हैं और ये बोल्ड का बटन है, देख रहे हैं आप। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये अंदर चला जाता है, दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये वही सेम रिस्पॉन्स है। अगर आप वो वाली अपीयरेंस चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इसी तरह रेडियो बटन का देख लें, रेडियो बटन में भी सेम है, नॉर्मल और बटन। और इसको भी मैं बटन्स के ऊपर कर देता हूँ, इन दोनों को भी। अब इन तीनों का जो है ना इफेक्ट देखते हैं। ये देखें। ठीक है, क्लियर। तो इसमें से जो आपको अपीयरेंस चाहिए वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी ऑटो चेक। ऑटो चेक का मतलब क्या होता है, इसको मैं वापस इसकी डिफॉल्ट अपीयरेंस पे लेके आ रहा हूँ। ऑटो चेक का मतलब क्या होता है, देखिए अभी अगर आप इसको रन करते हैं तो आप यूजर इसको चेक कर सकता है। लेकिन अगर हम इसका ऑटो चेक को कर दें फॉल्स, अभी ये ट्रू है ना, इसको हम कर देते हैं फॉल्स, फिर क्या होगा, पहले से चेक होगा। नहीं, इसका रिस्पॉन्स ये होगा यूजर इसको चेक नहीं कर सकेगा। यानी अगर वो चेक लगा हुआ है तो उसको हटा नहीं सकेगा, और अगर वो हटा हुआ है तो उसको लगा नहीं सकेगा। ऑटो चेक का मतलब ये है। ठीक है। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ। कुछ सिलेक्शन हमने करनी होती है बाई कोड, नॉट फ्रॉम द यूजर। हम चाहते हैं यूजर ये अलाउ ही ना हो कि ये उसको चेक कर सके या अनचेक कर सके, तो हम उसका ऑटो चेक फॉल्स कर देंगे। ठीक है। उसको हम कोडिंग के थ्रू चेक कर सकेंगे हम उसको। यानी कि फॉर एग्जांपल ये बटन है, इस बटन के क्लिक कीवर्ड में गए और यहां पे हम कहते हैं क्या नाम था उसका, चेक बॉक्स वन का, चेक बॉक्स वन डॉट, इसकी एक प्रॉपर्टी है चेक जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, चेक।
इसकी मदद से आपको पता लग जाता है कि वो जो चेक बॉक्स है वो चेक है या अनचेक है, और इसी की मदद से आप उसको खुद से चेक अनचेक कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूं ट्रू, कि इसको चेक बॉक्स को कर दो ट्रू। अब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो चेक हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? ओके, इसमें मैं थोड़ा सा मजीद एक बटन के अंदर ना मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि उससे क्या होगा। अगर वो चेक होगा तो अनचेक हो जाएगा, और अगर अनचेक होगा तो चेक हो जाएगा। क्या किया मैंने कि चेक बॉक्स वन की चेक की प्रॉपर्टी देखो क्या है उसकी, और उसके शुरू में क्या लगा दो, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, अब हम बटन पे एक दफा क्लिक करेंगे तो वो चेक हो जाएगा, दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो वो अनचेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोडिंग के थ्रू उसको चेक अनचेक कर सकते हैं। इसका ऑटो चेक को मैं दोबारा डिफॉल्ट पे कर रहा हूं, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने कौन सी देखनी है, चेक अलाइन। चेक अलाइन देखें, ये है, ये चेक बॉक्स देख रहे हैं ना आप, या सर वो पोजीशन है वो। जी इसकी पोजीशन। मैं इसका फॉन्ट साइज जरा ज्यादा कर देता हूं ताकि इसकी विजिबिलिटी ठीक हो जाए। ये चेक बॉक्स है, तो अभी ये जो बॉक्स है इसका, इसको हमने चेंज करनी है इसकी लोकेशन। तो ये देखिए इसके 9 ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के। हाँ, अभी ये मिडिल लेफ्ट पे है तो मैं इसको मिडिल राइट पे कर देता हूँ। ये देखिए चेक बॉक्स इधर आ गया। तो आपके ख्याल में ये वाली जो अलाइनमेंट है ये कब यूज हो सकती है? आपके ख्याल में कब यूज हो सकती है? जब हम उर्दू लैंग्वेज में बना रहे होंगे, तो फिर हम जो चेक बॉक्स होगा वो राइट साइड पे आएगा ना। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर वो उर्दू में होते हैं, तो फिर उनके लिए चेक बॉक्स इधर आएगा। ठीक है, खैर इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, 8 और ऑप्शन है, वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, ये जो चारों प्रॉपर्टीज इसकी भी है, रेडियो बटन्स की भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑटो चेक इसकी भी है, चेक अलाइन है, और चेक की प्रॉपर्टी ये हमने नहीं देखी अभी। इसको मैं वापस इसकी डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। चेक की प्रॉपर्टी देखें, ये पहले से अगर आप इसको चेक अनचेक करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रू फॉल्स कर दें। ठीक है, और इसी तरह ये जो रेडियो बटन है इसका भी मैं फॉन्ट साइज ज्यादा कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं ये डिजाइन टाइम पर ही चेक हो, ये देखें। ठीक है, समझ आ गई बात ये? तो अब इसको रन करेंगे तो ये दोनों पहले से ही चेक होंगे। ओके, और ये चारों प्रॉपर्टीज हो गई, और सेम यही चारों प्रॉपर्टीज रेडियो कंट्रोल की भी हो गई। अब हम देखते हैं चेक बॉक्स की जो ये स्पेशलिटी है, चेक स्टेट और 3 स्टेट। इसी को हम देख लेते हैं, ये जो चेक बॉक्स 1 है, इसमें सबसे पहले आप देखें 3 स्टेट प्रॉपर्टी, ये वाली चेक बॉक्स की जो इजाफी खासियत है कि ये 3 स्टेट्स में भी जा सकता है। 3 स्टेट्स में, अभी तो चेक या अनचेक 2 स्टेट्स है ना, लेकिन इसकी तीसरी स्टेट भी है, उसको हम कहते हैं अनडिटर्मिन्ड, मतलब वो इन द मिडल ऑफ चेक एंड अनचेक है। ठीक है, तो आप इसको कर दें ट्रू। ठीक है, अब इसको रन करें, ये चेक हो गई, ये होगी अनडिटर्मिन्ड, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा ना कि ये चेक है या अनचेक है। समटाइम्स यूजर डिसाइड नहीं कर पाता कि इसको मैंने ट्रू करना है या फॉल्स करना है, तो वो उसको यहां पर रख देगा उसको, और ये क्या है, अनचेक है। ठीक है, समझ आ गई? तो इसी तरह से अगर आप स्टार्ट पे चाहते हैं कि इन तीनों में से कोई एक स्टेट हो जाए, अनचेक हो जाए या चेक हो जाए या अनडिटर्मिनेट हो जाए, तो आप इसको चेक स्टेट की वैल्यू को ऐसे सेट करते हैं, तो ये स्टार्ट में यही स्टेट हो जाएगी इसकी। ठीक है, समझ आ गई? बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इनको हमने 3 स्टेटमेंट नहीं रखा, इनको हमने 2 स्टेटमेंट से रखा है। तो ये एक इजाफी खासियत है चेक बॉक्स की। अब हम चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है इसका वो है चेक चेंज इवेंट।
जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पे आप चेक बॉक्सेस लगाते हैं या रेडियो बटन्स लगाते हैं, वहां पे ये वाला इवेंट लाजमी तकरीबन यूज होता है, चेक चेंज। ठीक है, ये वाला इवेंट कब यूज होता है, चेक चेंज का इवेंट कब यूज होता है, जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करता है, चाहे उसको चेक करने के लिए या चाहे उसको अनचेक करने के लिए। ठीक है, यानी यूजर यहां पे क्लिक करता है, इसकी मैं 3 स्टेट को वापस उधर ही कर देता हूं, 3 स्टेट फॉल्स कर देता हूं और चेक स्टेट इसकी वापस अनचेक कर देता हूं। ठीक है, एवरी टाइम जब भी यूजर किसी चेकबॉक्स पे क्लिक करेगा फॉर चेकिंग और अनचेकिंग, तो वो इवेंट जनरेट होगा, वो इवेंट ट्रिगर होगा। ठीक है, चेक चेंज का। ठीक है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वो इवेंट की उस चेकबॉक्स की या रेडियो बटन की स्टेट क्या है इस वक्त। ठीक है, तो उसको हम चला के देखते हैं। ये चेकबॉक्स 1 के इवेंट में गए और ये इवेंट हमारे सामने आ गया, चेक चेंज। इस पर डबल क्लिक करें, ये इवेंट हमारे सामने खुल गया। तो हम ऐसा करते हैं, जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन हम एक लेबल बना लेते हैं, लेबल। इसका हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये लेबल 1 हमने बना लिया है और इसके ऊपर हम मैसेजेस वगैरह अपने डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो हम इसका जो चेक चेक चेंज का इवेंट है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है चेक की, तो हम लेबल पे मैसेज शो करवाते हैं सिलेक्टेड। ठीक है, अदरवाइज हम मैसेज शो करवा देते हैं नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, अगर चेक होगा तो सिलेक्टेड मैसेज लिखा आ जाएगा, अदरवाइज नॉट सिलेक्टेड लिखा आ जाएगा। ये हमने देखे इवेंट हमारा ट्रिगर हो गया, जैसे चेक किया तो वो कोड हमारा रन हो गया, फिर इसको दोबारा क्लिक किया तो इवेंट दोबारा फिर ट्रिगर हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ओके, इसी तरह से आप जो रेडियो बटन्स हैं, रेडियो बटन्स के हवाले से एक मैं और चीज बताना चाहता हूं आपको कि समटाइम्स फॉर एग्जांपल हम जो रेडियो बटन्स है ना, इनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। लाइक ये एक ग्रुप बना लिया हमने और इसमें ये ग्रुप बनाया हमने कि यूजर अपना जो है ना वो सिटी कंट्री सिलेक्ट कर सके। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया पाकिस्तान यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, एक तो ये दोनों चेक हुए पड़े, इसको चेक तो खत्म करें दोनों का। और दूसरा ग्रुप मैं बनाना चाहता हूं सिटी का। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कराची और यहाँ पे लाहौर। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इन दोनों में से एक सिलेक्ट हो और इन दोनों में से एक सिलेक्ट हो। इसको रन करके देखते हैं क्या ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है हमारी, क्या ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। नहीं, इन चारों में से एक सिलेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं चाहते ना आप। तो इसका हल ये है कि एक कंट्रोल है, उसका नाम है ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स आप ले आए और 2 कंट्रोल्स एक ग्रुप बॉक्स के अंदर रख दें और जो बाकी 2 कंट्रोल्स हैं उसका ग्रुप अलग बनाए। ठीक है, हाँ हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे। जो चीज मैं समझाने चाह रहा हूँ वो ये है कि इन दोनों में से 2 ग्रुप्स बन जाए इस तरह से ना। अब इसको रन करते हैं, ग्रुप बॉक्स के अंदर रख दिया ना दोनों मैंने ग्रुप्स को।
ठीक है। अब तो ये चीज, बाकी वो जो आप कह रही है वो भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से आपने चेक बॉक्स का इवेंट यूज किया है ना, जहां पे ये कोड आपने लिखा है, इसी तरह से सेम इसी तरीके से आप ये इनके इवेंट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल इसका लगाता हूँ, रेडियो बटन 1 अंडरस्कोर चेक चेंज। इसी तरह से इंडिया का लगा दिया, रेडियो बटन 2 अंडरस्कोर चेक चेंज, और इसी तरह से इसका भी लगा दिया, और ये लाहौर का भी लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, देन लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट। रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट यानी जो उसका आगे लिखा हुआ है कंट्री का नाम या सिटी का नाम, वो उसका टेक्स्ट है। और यही सेम मैं यहाँ पे कोड रिपीट कर देता हूँ सब सारे कंट्रोल्स में। और ये तो आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया भी था कि किस तरह से एक इवेंट हैंडलर मल्टीपल इवेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज किया जा सकता है। याद है, भूल गए? अभी जो 4 इवेंट हैंडलर्स बनाए ना मैंने, तो ये चारों को हैंडल करने के लिए एक इवेंट हैंडलर भी हो सकता है, और मैंने समझाया था कैसे करना है वो। फिलहाल उसको रन करके देखते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात ये? ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।